वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। अब हम बात करेंगे पंजाब की सियासत के ऊपर, क्योंकि पीटीआई के एहतजाज, हुकूमत के अहम इकदामात, अपोजिशन और हुकूमती बयानात के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी तो एक तरफ है, फिर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी और पंजाब में चलने वाली तरक्याती स्कीमें भी हो रही हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुनर प्रोग्राम्स के इम्कानात और हालिया सियासी तनाज़ात की हकीकत क्या है। हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद होंगे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर, जो ना सिर्फ मौजूदा हालात पर अपनी राय पेश करेंगे, बल्कि इन तर सूरत हाल, जिन स्कीम्स का भी मैंने जिक्र किया, आगे जाकर इनका किस तरह से ये अवाम तक पहुंचेगी, ये जिक्र करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मलिक अहमद साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह अभी इजलास हुआ पंजाब असम्बली में और जिस तरह से एहतजाज किया गया आप लोगों की जानिब से सीढ़ियों पर, फिर इजलास अभी शुरू भी नहीं हुआ था, आप समझते हैं ये ठीक है? देखिए, पंजाब असेंबली के इजलास का तो हमारा जो है, आप कल के इजलास की बात कर रहे हैं, तो कल का इजलास तो उन्होंने जिस भोंडे तरीके के साथ किया है, कोरम उनका पूरा नहीं था। उन्होंने बगैर कोरम के बिल पास करने शुरू कर दिए, हमारे डिसेंटिंग नोट शामिल नहीं किए, हमारी अमेंडमेंट शामिल नहीं की। तो हमने उस इजलास में पहले अंदर एहतजाज किया, फिर बाहर आके हमने बायकॉट करके फिर मीडिया से बात की, क्योंकि ये तो बिल्डोज कर रहे हैं। ये तो इस तरह असेंबली को चला रहे हैं जिस तरह मार्शल लॉ में असेंबली चलाई जाती है। यानी एक ऑर्डर आता है और उसके तहत ये मोहतरमा उस दिन को कल अगर कोई मरियम औरंगजेब आ गई थी तो क्या हो गया था, अपोजिशन को इनको सुनना चाहिए था, तो इन्होंने नहीं सुना, तो हमने अच्छा एहतजाज मलिक किया। साहब, पंजाब असेंबली में एक रिपोर्ट भी पेश हुई है आपके दौर के हवाले, आपके दौर में पाक पतन की अगर जिक्र किया जाए तो वहाँ पे 52 बोगस दाखिलों का जिक्र हुआ वहाँ के स्कूलों पे। तो उस हवाले से आपका कोई मौकफ हमने फ्लोर पे भी नहीं देखा, यहाँ पे भी अगर हम चाहते हैं आप अपना मौकफ भी दे दें इस हवाले से। देखिए, बात ये है कि इनको अभी इनके दिमाग से पीटीआई नहीं निकल रही, साल हो गए, अब अपनी कारकर्दगी बताएं ना। ये ये आप अपनी कारकर्दगी बताएं। पीटीआई के तो 2 साल थे, 1.5 साल उसका कोरोना में निकल गया, 2 साल पीटीआई को टोटल गवर्नमेंट मिली है। तो ये बार बार पीटीआई की 2 साल की कार, जो 50 साल इन्होंने क्या किया है वो तो बताएं। अब उधर से निकलें और अपनी कारकर्दगी बताएं। अब मोहतरमा सिर्फ टिकटॉक में तो सुबह ना चलाएं। 5% तो क्रिमिनल रेट बढ़ गया है। आप देखें, औरतों पे तकरीबन जो गैंग रेप हैं वो तकरीबन 1200-1250 केसेस 2024 में रिकॉर्ड हुए हैं। ऑलमोस्ट 4000 केसेस तो बच्चों और दूसरे क्रिमिनल केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो पहले लेकिन तो सर, अपनी अभी तो आप बताएं। बात कर रहे हैं ना कि कारकर्दगी के हवाले से, जब हम यही बात उन लोगों के सामने रखते हैं, हुकूमती रहनुमा के सामने, तो वो बताते हैं कि हमने इतने प्रोजेक्ट लॉन्च कर लिए हैं। हालिया दौर की अगर बात करें तो मरियम नवाज साहिबा बहुत सी स्कीम्स लॉन्च कर रही हैं, इस पर फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, उनकी कौन सी कारकर, सिर्फ तख्तियां लगाई जा रही हैं। किसान कार्ड पीटीआई का था, इमरान खान ने शुरू किया। सेहत कार्ड इमरान खान ने शुरू किया। लाइफ स्टॉक कार्ड इमरान खान ने शुरू किया, जो इन्होंने हमारा मजाक भी उड़ाया। अच्छा, दूसरी बात ये मिनिस्ट्रीज को एक एक मिनिस्ट्रीज के 4-4 टुकड़े कर रही हैं। अब म्यूजियम की मिनिस्ट्री अलहदा करके इन्होंने सीनियर मिनिस्टर को दे दी है। यानी ये काम है। कल ये उधर गई हैं डेरा गाजी खान, वहां पे सारा दिन रोड बंद रहे हैं इन्होंने। अब आवाम में जरा जाके तो देखे, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सिर्फ कागजों में ही है ये काम। मलिक साहब, वैसे ऑनेस्टली स्पीक कामों की तारीफ बनती है। इलेक्ट्रिक बसेस हो गई, फिर आज हमने स्टोरी की है कुछ कर्जादार जारी किए गए गरीब लोगों के लिए, छोटा स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, बहुत सारे, अपनी छत अपना घर, मोटरसाइकिल की वो एक ग्रीन लाइन हमें देखने को मिली है, अपनी छत अपना घर देखने को मिला। खवातीन के हवाले से, एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत ज्यादा काम देखने को मिले। तो मेरा ख्याल है कि सियासत को बालाए ताक रख के कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। कौन सी स्कीम्स उसने की है, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। अभी तो तख्तियां लगी हैं, मुझे कोई लैपटॉप वो बच्चों को दे रही हैं, इंटरनेट बंद कर दिया। लैपटॉप बच्चे कैसे चलाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, वो दूध कहाँ गया जो बच्चों को देना था? यानी ये इस किस्म की मजाक, 12.5 करोड़ आवाम का ये मजाक पे सूबा चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये सूबा ऐसे चलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक नाकाम तरीन वजीर आला है जो अपनी खुद नुमाई के लिए सारा काम कर रही है। और 21वीं सदी में ये आके 16वीं सदी के काम ये करने की कोशिश कर रही है कि खुद नुमाई पे इसने जोर दिया हुआ है। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, अस्पतालों में मरियम के फोटो लगे हुए हैं। भाई, इनका को पैसा है? इनका कोई इनके बाप का पैसा है? हुकूमत का, अवाम के टैक्सेस का पैसा है?
वहां पे इनके फोटो क्यों लगे? एडवर्टीजमेंट आप देखें कि कितनी करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट इन्होंने की है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन बातों से, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों से अवाम इनके नजदीक नहीं जाएगी और इनके दिन गिने अच्छा जा चलिए, चुके अब हैं। पंजाब की बात फिक्स अप कर ली है, लेकिन पंजाब से हटकर भी खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलोचिस्तान की बात करें, वहां पर भी अब जो है वो प्रोग्राम शुरू कर रही हैं हुनर प्रोग्राम के हवाले से। आपको लगता है कि ये मुमकिन है कि पंजाब के अलावा दूसरों सूबों में भी ये मंसूबे चल सकेंगे फिर? देखिए, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप किस किस्म का ये क्वेश्चन जो आपने कर रहे हैं, ये कैसे इम्प्लीमेंट उधर एक सूबाई गवर्नमेंट कर सकती है? ये मजाक वाली बातें हैं। ये देखें, एक ये तो ये जो होता है, ये बैनुल सूबाई एक राब्ता होता है, वहां से ये चीजें आगे चलती हैं। ये पहले अपने सूबे को तो संभालें। अपना सूबा तो इनका हाथ से निकला जा रहा है और ये दूसरे सूबों की खैर मना रही हैं। अपने सूबे में तो इस वक्त महंगाई ये है, बिजली के बिल हैं और लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। आटे का रेट बढ़ चुका है इस वक्त, गंदम का रेट, आटे का रेट इतना बढ़ चुका है, गंदम इनकी शॉर्ट हो गई है। इस वक्त आप खुद देखें कि जो गन्ना है, गन्ने का इन्होंने क्या हाल कर दिया है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बातें नहीं है, ये जो कर रही है, बुखलाहट में सारी बातें। और सर का कहना ये था ना कि आप पंजाब की बात तो मानते नहीं है, तो अगर केपी में या बलूचिस्तान में वो अच्छे काम करते तो शायद आप उनकी तारीफ करते। लेकिन अगला सवाल ये करूंगा कि अभी हाल ही में खान साहब के खिलाफ एक फैसला आया 190 मिलियन पाउंड के हवाले से। इससे पहले भी इद्दत निकाह केस, बहुत सारे फैसले आए खान साहब के खिलाफ, लेकिन इस फैसले के बाद वो डस्ट हमें बैठती हुई नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही है, एहतजाज करती हुई नजर नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह भोंडे अंदाज से ये केसेस हुए हैं ना, और जिस तरह एक भोंडे अंदाज से इन्होंने इस केस को डिले किया, फिर उसका फैसला सुनवाया, ये इसी तरह उड़ जाएंगे जिस तरह पहले इद्दत केस और वो केस उड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये केसेस मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए काफ़ी हैं कि मुज़ाकरात की तरफ हम जा रहे थे तो इन्होंने इतना भोंडा केस जो एक एक दिन भी हाई कोर्ट में नहीं ये स्टैंड कर सकता, तो इन्होंने उन जजेस को, और ये कैंगरू कोर्ट्स में तो कहूँगा दोबारा, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, कैंगरू कोर्ट्स के ज़रिए इन्होंने खान साहब और उनकी घरेलू वाइफ को, खान साहब को तकलीफ देने के लिए उनकी बीवी को भी सजा दी है। तो मैं नहीं समझता, मैं इस पे काफी बोल चुका हूँ कि ये ज्यादा स्टैंड करेंगे ये केस। साहब, आप खुद भी ऑपोजिशन लीडर हैं, एक सवाल उठ रहा है और बात ये की जा रही है कि अगर आपका जो ऑपोजिशन अलायंस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा है, क्या ही वजन होता अगर महमूद खान अचकज़ई आपके साथ होते, मौलाना फजलुर रहमान साहब साथ होते, आपकी वजन होता बात में, फिर जो आपके मुतालबात हैं उनमें भी? जी देखिए, बात ये है कि असल में जो बात है ना, बात ये है कि ये बातें एक सियासी जमातों में चलती रहती हैं। हमारे मौलाना साहब से अब भी मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं और उनसे हमारी तलखी ख़त्म हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी वक्त भी सियासी जमातों के लिए दरवाजे खुले होते हैं, सिवाय उन दो जमातों के जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है। तो मेरे ख्याल है किसी वक्त भी ये कोई ऐसा फैसला हो सकता है जिसमें हम इंशाअल्लाह मौलाना साहब और हमारा इत्तेहाद हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मौलाना के साथ इत्तेहाद की तो बात हो रही है, लेकिन आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात आपके भी हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हो रहे हैं, ठीक है, गज़ल ने कहा मौलाना साहब भी आपके साथ नहीं है, अचकज़ई साहब भी आपके साथ नहीं है, लेकिन आप मुज़ाकरात तो कर रहे हैं। हुकूमत को एक फ़ायदा हो रहा है कि थोड़ा सा डिलेइंग टैक्टिक्स हुकूमत की जानिब से भी नज़र आ रही है। जब मर्जी होता है इजलास बुलाते हैं, आप इन इजलास के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको? हासिल वसूल है कुछ? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये अल-कादिर का जो इन्होंने फैसला करवाया, इसके बाद डेंट तो पड़ा है मुज़ाकरात में, लेकिन फिर भी देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। हुकूमत डरी हुई है, वो समझती है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, तो नवाज शरीफ और उसका ग्रुप ये समझता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो डेफिनेटली खान साहब बाहर आएंगे, और जब खान साहब बाहर आएंगे तो इनकी जो सियासी बसीरत और सियासी जो इनका कद काट है वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता। मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मलिक अहमद खान बच्चर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं, कंस्ट्रक्टिव बातें भी कर रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज की तारीफ करते हुए हमें नजर नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने तारीफ नहीं की, बस भोंडा प्रोजेक्ट टिकटॉक के ऊपर इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बस टिकटॉक के ऊपर इनकी शौक। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद हम देखें तो प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च किए जा रहे हैं, और अब देखें कि
गिनवाए भी, उनको भी गिनवाए। एग्जैक्टली हमने गिनवाया और हम लोग अपनी सोशल स्टोरीज में भी रोजाना की बेसिस पे डिस्कस करते हैं, चाहे वो लैपटॉप स्कीम हो, बाइक्स के हवाले से हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो। Women empowerment के हवाले से बहुत काम किया वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कल भी हमने डिस्कशन की थी, बट उस सब के बावजूद जो है वो मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है और उनको मानना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि मानना भी पड़ेगा और हमने खुद भी भी यही ऐसे कहा काम कि करने होंगे। exactly। क्योंकि जब एक तरफ से अच्छा काम हो रहा होता है, हम देखते हैं कि उसको सिंध में कॉपी किया जाता है, तो Exactly। केपी में भी कॉपी किया जाए और दूसरे सूबों में भी कॉपी किया जाए। खवातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कस करेंगे क्रिकेट के हवाले से। स्टे विद अस।